अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन आर्मी में एक ऐसा सोल्जर है जो 1968 से आज तक ड्यूटी पर है, तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन रुकिए, वो सोल्जर 1968 में शहीद हो चुके थे। फिर भी उसकी सैलरी आती रही, उसे प्रमोशन मिलती रही, हर साल ट्रेन में उसकी सीट रिजर्व होती थी और चाइना की आर्मी, भारत की दुश्मन, उसके लिए मीटिंग में एक कुर्सी खाली छोड़ती है। आज भी ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -25 डिग्री में जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां एक जवान की रूह आज भी पहरा दे रही है। उसका नाम है बाबा हरभजन सिंह। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शायद ये स्टोरी सुनकर आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। 30 अगस्त 1946 पंजाब के गुजरांवाला जिले में एक छोटा सा गांव है सदराना। 1947 के पार्टीशन के बाद ये गांव पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब ये अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा था। इसी गांव में एक सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हरभजन सिंह। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडियन पंजाब के कपूरथला जिले के कूकाराव में आ बसा। एक आम परिवार, एक आम बच्चा, गांव की पगडंडियों पर दौड़ता, खेतों में खेलता, गुरुद्वारे में माथा टेकता। हरभजन सिंह ने अपनी पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से शुरू की। फिर उन्होंने पट्टी के डीएवी हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया मार्च 1965 में। वो जमाना था जब देश अभी अभी 1962 के चाइना वॉर के जख्मों से उभर रहा था। हर घर में देशभक्ति का जज्बा था, हर नौजवान सोचता था मुझे भी कुछ करना है। और हरभजन सिंह के दिल में भी वही आग थी। फरवरी 1966 में सिर्फ 20 साल की उम्र में हरभजन सिंह ने अमृतसर में इंडियन आर्मी में एनलिस्ट किया। उन्हें ज्वाइन कराया गया पंजाब रेजिमेंट में, एक ऐसी रेजिमेंट जिसका इतिहास वीरता से भरा हुआ है। शुरुआत में उनका डेजिग्नेशन था सिपॉय, मतलब एक ऑर्डिनरी सैनिक। लेकिन इस ऑर्डिनरी सैनिक की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद हरभजन सिंह को पोस्टिंग मिली ईस्टर्न सिक्किम में, नाथुला पास के पास। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज पूरी दुनिया जानती है। नाथुला को समझना जरूरी है। नाथुला एक माउंटेन पास है हिमालय में, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाला। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है करीब 14,140 फीट, यानी लगभग 4,310 मीटर। यहां का तापमान -25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि नॉर्मल इंसान कुछ मिनट में बेहोश हो जाए। ब्लिजर्ड्स आते हैं बिना वार्निंग के, रास्ते गायब हो जाते हैं बर्फ में। और यहां एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद यह बॉर्डर हमेशा टेंस रही। 1967 में तो यहां नाथुला क्लैश हुआ था, एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जिसमें दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे। ऐसी जगह पर तैनाती, ऐसी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैनात था सिपॉय हरभजन सिंह। साथी जवान उन्हें प्यार से भजन बुलाते थे। वो बेहद रिलीजियस थे, गुरबानी पढ़ते, सिमरन करते, इसलिए उनके साथियों ने बाबा कहने लगे थे। बाबा, ये नाम उन्हें तब मिला जब वो जिंदा थे, लेकिन ये नाम उनके शहीद होने के बाद पूरी दुनिया में गूंजेगा ये किसी को नहीं पता था। 4 अक्टूबर 1968 हरभजन सिंह को उस दिन एक जिम्मेदारी दी गई थी, मल कॉलम को एस्कॉर्ट करना, मतलब खच्चरों के काफिले के साथ जाना जो आर्मी के लिए जरूरी सामान और एम्यूनेशन ले जा रहा था। रास्ता था टुकुला से डोंगचुईला तक। पहाड़ी रास्ते, संकरी पगडंडियां, और नीचे बह रही थी एक तेज धारा, बर्फीला ठंडा पानी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। हरभजन सिंह का पैर फिसला और वो गिर गए उस तेज बहती नदी में। वो बर्फीला पानी जो हड्डियों को जमा दे, उसमें सिपॉय हरभजन सिंह शहीद हो गए। साथियों ने ढूंढा, चिल्लाए, लेकिन उस रात वो नहीं मिले। आर्मी ने तुरंत सर्च पार्टी लगाई, पूरे इलाके की छानबीन हुई, लेकिन हरभजन सिंह का कोई पता नहीं था। 3 दिन बीत गए, 3 दिन की तलाश, 3 दिन की उम्मीद और 3 दिन की बेचैनी। और फिर हुआ वो जिसे आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हरभजन सिंह के एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह को एक रात सपना आया। सपने में हरभजन सिंह आए, उन्होंने बताया मैं कहां हूं, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई। प्रीतम सिंह अगले दिन उठे, उन्होंने अपना सपना साथियों को बताया। सर्च पार्टी उस लोकेशन पर गई और वहां हरभजन सिंह का शव मिला। उनकी राइफल भी उसी जगह थी जैसा सपने में बताया गया था। यह इत्तेफाक था या कुछ और? आर्मी के जवानों के लिए सवाल का जवाब क्लियर था। हरभजन सिंह के पार्थिव शरीर का फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ क्रिमेशन हुआ। उनकी अस्थियां उत्तराखंड में गंगा में प्रवाहित की गई। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। बाबा के शहीद होने के कुछ दिन बाद जवानों ने महसूस करना शुरू किया कुछ अजीब। हरभजन सिंह के शूज,
जो शूज उनके श्राइन में रखे थे सुबह साफ होते और अगली सुबह मिट्टी लगी होती, जैसे रात को उन्हें कोई पहन कर गया हो पेट्रोल पर। उनकी बेडशीट सुबह तय करके रखी जाती और कभी कभी वो क्रम्पल्ड मिलती, जैसे कोई सोया हो। जवानों के सपने, एक के बाद एक जवानों ने रिपोर्ट किया हरभजन सिंह उनके सपने में आए। उन्होंने खतरे की चेतावनी दी, एनिमी के प्लान्स बताए, और जो जवान ड्यूटी के दौरान सो जाते थे कुछ ने तो थप्पड़ महसूस किया, तेज थप्पड़, जागने पर आसपास कोई नहीं। जवान खुद कहते हैं बाबा जी ने जगाया। यहां एक बात और है जो शायद सबसे हैरान करने वाली है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, वही चाइना जो इंडिया का दुश्मन माना जाता है, उन्होंने भी बाबा हरभजन सिंह का लोहा माना। चाइनीज सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया रात को बॉर्डर पर एक इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में एक फिगर दिखता है, अकेला, पेट्रोल करता हुआ। और इंडिया चाइना के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग्स जो नाथुला पर होती हैं, उनमें चाइनीज आर्मी एक कुर्सी खाली रखती है बाबा हरभजन सिंह के लिए। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, ये किसी ने बनाई हुई बात नहीं है। एक देश का दुश्मन भी जब किसी के सामने झुके तो समझिए उस शख्स की रूह में कितनी ताकत है। इंडियन आर्मी के एक हवलदार जसबीर सिंह ने कहा, चाइनीज सोल्जर्स खुद हमसे बाबा के बारे में पूछते हैं, वो उनसे डरते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह को ऑफिशियली ट्रीट करना शुरू किया एक लिविंग सोल्जर की तरह। सैलरी, उनकी शहादत के बाद भी हर महीने सैलरी उनकी फैमिली को जाती रही। ये एक्चुअली एक पेंशन पेमेंट था जो आर्मी नेक्स्ट ऑफ किन को देती है, लेकिन आर्मी ने इसे सिंबॉलिकली बाबा की तरफ से कंटिन्यू रखा। प्रमोशन, समय समय पर उन्हें रैंक में प्रमोशन मिलती रही। वो सिपाही से शुरू हुए और इवेंचुअली ऑनररी कैप्टन के रैंक तक पहुंचे।